प्रिय बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक संस्कृत विनोदिनी। संस्कृत विनोदिनी के अंतर्गत आज का जो पाठ है वह है तीसरा पाठ, तृतीयः पाठः अन्योक्ति विलासः। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। कभी कभी किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पशु पक्षी, जीव जंतु, पर्वत, मेघ आदि संकेतों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो वह अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि व्यक्ति उस विषय के साथ एकाकार अनुभव करते हुए उसके चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है। संस्कृत काव्य जगत में अन्योक्तियों का विशिष्ट स्थान है, अतः उनसे परिचित कराने के लिए वर्तमान पाठ की योजना की गई है। प्रस्तुत पाठ में प्रथम अन्योक्ति में हंस, द्वितीय में कूप, तृतीय में कोकिल, चतुर्थ में भ्रमर और पंचम में स्वर्ण को माध्यम बनाकर कवि ने अपने मन की बात को सामान्य जनों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। हम इस पाठ में इसका सस्वर वाचन और हिंदी अनुवाद भी जानेंगे। तो प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। यह हंस को उद्देश्य करके कहा गया श्लोक है, जिसमें कवि कहता है कि नीरक्षीर विवेके, हंस की एक विशेषता होती है कि वह एक पात्र में जल और दुग्ध को एक साथ रख दिया जाए तो उसको अलग अलग कर सकता है। तो नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। अर्थात हंस नीरक्षीर विवेके त्वम एव आलस्यम तनुषे चेत्, कि हंस ही, अगर ये एक सज्जन व्यक्ति को इंगित करके कहा गया है कि हे हंस, तुम अगर नीरक्षीर विवेक और दूध और जल के विवेक में तुम ही अगर आलस्य करोगे तो विश्वस्मिन् अधुनान्यः, इस संसार में दूसरा कौन अपने व्रत का, अपने संकल्प का पालन करेगा। अर्थात सज्जन व्यक्ति ही अपनी सज्जनता को छोड़ देगा तो अन्य व्यक्तियों का क्या हाल होगा, यह इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। दूसरा श्लोक है। नितरां नीचोस्मीति त्वं खेदं कूपमा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि। यहाँ पर कुएं के बारे में बताया गया है। नितराम नीचोस्मीति, हे कूप, नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदम कूपमा कृथाः, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम क्या हो, नीच अर्थात गहरे हो, गंभीरता युक्त हो। नीचोस्मीति त्वं खेदम कूपमा कृथाः, हे कूप, तुम खेद मत करो, दुख व्यक्त मत करो कि तुम बहुत नीचे हो। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि, तुम अत्यंत सरस हृदय हो और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तीसरा श्लोक है। कोकिल यापय दिवसान् तावत् विरसान् करील विटपेषु यावन्मिलद् अलिमालः कोपि रसालः समुल्लसति। अब तीसरे श्लोक में कोयल के माध्यम से बताया गया है कि कोकिल यापय दिवसान् तावत् विरसान् करील विटपेषु। कोयल से कह रहे हैं, हे कोकिल, तुम यापय मतलब बिताओ, दिवसान मतलब दिनों को, तावत माने तब तक, विरसान जो यह दुख के दिन हैं, करील विटपेषु, एक करील का वृक्ष होता है जो कि कांटे वाला होता है। जिन दिनों वर्षा ऋतु नहीं रहती है, बरसात नहीं होती है, सारे पेड़ पौधे सूखे रहते हैं, तो उन दिनों कोयल को भी उन करील के वृक्षों पर, करील के पेड़ों पर अपने दिन बिताने पड़ते हैं।
यावन मिलद अलिमालः, जब तक तुम्हें कोई सुंदर वृक्ष नहीं मिलता, कोपि रसालः, और कोई बौर आया हुआ आम का वृक्ष नहीं मिलता, तब तक तुम अपने दिनों को इसी प्रकार गुजारो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इस कोयल के माध्यम से बताया गया है, यदि आपके इस समय कष्टमय दिन हैं, दुखों के दिन हैं, तो आप उनको कुछ समय के लिए इसी प्रकार धैर्यपूर्वक बिताओ, और कुछ दिन बाद अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, और उसके बाद तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अब अगला श्लोक है, भौरे के बारे में बताया गया है कि कोई भौरा है जो रात्रि काल में सायंकाल में पुष्प के अंदर रस लेने के लिए गया हुआ था, और रात्रि में पुष्प के बंद हो जाने के कारण वहीं फंस गया था और सोच रहा था। क्या सोच रहा था? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीतेगी, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, और सुंदर प्रभात होगा। भास्वान उदेष्यति, भगवान भास्कर उदित होंगे। हशिष्यति पंकजालिहि, और यह जो कमल का पुष्प है वह खिल जाएगा, हंसने लगेगा। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेभे, ऐसा वह द्विरेभ अर्थात भ्रमर उस पुष्प के अंदर ऐसा सोच रहा था। हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, तभी किसी हाथी ने उस कमल को उखाड़कर अपने पैरों के नीचे रोंद दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन तब तक क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी योजना का पता चल जाता है और वह उस योजना को ध्वस्त कर देता है, जिस कारण वह उसकी योजना सफल नहीं हो पाती है। अब अगला श्लोक है, न वै ताड़नात् तापनाद् वह्नि मध्ये, न वै विक्रयात् क्लिश्यमानोऽहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं, यतो मां जनः गुञ्जयातोलयन्ति। सोना कहता है कि न वै ताड़नात्, मुझे पीटा जाता है, तापनात्, मुझे जलाया जाता है, वह्नि मध्ये, आग में मुझे जलाया जाता है, और मुझे आभूषण बनाने के लिए ताड़ना दी जाती है, पीटा जाता है। न वै विक्रयात्, और मुझे बेचा भी जाता है। क्लिश्यमानोऽहमस्मि, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मुझे पीटने का, जलाने का, बेचने का। न वै क्लिश्यमानोऽहमस्मि, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं, वो कहता मुझे तो एकमात्र एक ही दुख होता है, यतो मां जनाः गुञ्जयातोलयन्ति, वो कहता मुझे इस बात का दुख है कि मुझे गुंजाओं में तोला जाता है, छोटे छोटे रत्तियों में तोला जाता है, मुझे इस बात का दुख है, जबकि मैं इतना मूल्यवान हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्वान व्यक्ति को उस समय दुख होता है जब किसी धनी व्यक्ति से उसकी तुलना की जाती है, और धनी व्यक्ति को श्रेष्ठ समझा जाता है, और उस विद्वान व्यक्ति को जिसने इतने परिश्रम के बाद इतनी विद्वता हासिल की है उसकी उससे तुलना की जाती है, तो उसे उसी प्रकार का दुख होता है जैसे सोने को गुंजाओं में तोलने पर दुख होता है। इस प्रकार से इन श्लोकों का अर्थ है, और आप इनको अच्छी तरह इनका उच्चारण करने का प्रयास करेंगे और इनके हिंदी अनुवाद को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।